हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिक्स फर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, किस प्रोसीजर में हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, क्या क्या रूल्स हमें माइंड में रखने चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते टाइम, और किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में, वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने का हमारा ये पर्पस है क्योंकि जो C++ है वो हमारी ऊप्स पे बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके से इसने C के जो फ्लॉज हैं उसको ओवरकम किया है C++ में, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हम बिगिनिंग विद C++ हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें C++ के बहुत बेसिक टॉपिक्स को हम इसमें कवर किया जाएगा, जैसे आपका हो गया वेरिएबल्स, आपके टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, इस टाइप के टॉपिक्स हम बिगिनिंग विद C++ में कवर करेंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमारा फोर्थ टॉपिक है और उसके बाद हम आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन उसके साथ साथ आती जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स से। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली। आपको एक एग्जांपल से समझाया जाता है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसे देनी है तो आप एक सिंपल सेंटेंस में वो इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। जैसे आपको अगर मैगी खाने का मन है तो आपने अपने सिबलिंग्स को इंस्ट्रक्शन दे दी कि जी मैगी बनाओ भाई मेरे लिए। बट वहीं अगर आपको सेम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है तो आपको हर एक स्टेप को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। तो उसे हर एक स्टेप बताने की ज़रूरत है कि आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप आपको एक बोल लेना है, बोल में आपको अकॉर्डिंग टू जो भी आपका अमाउंट है मैगी का उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर लेना है। उसके बाद उसमें मैगी जब उसमें बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैगी ऐड करना है, मसाला ऐड करना है, जो भी आपका प्रोसीजर है एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। तो वो जो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखे जाते हैं। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों भाई, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये तो कंप्यूटर के समझ में तो आने नहीं वाली। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझाने के लिए, कंप्यूटर को वो उस लैंग्वेज में समझाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो अब जी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, वास्टली डिवाइडेड होती हैं दो टाइप में। वैसे तीन टाइप की होती हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जिससे आप दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और फिर आती है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करके हाई लेवल प्रोग्रामिंग की जाती है, जो कि यूजर्स डायरेक्टली करते हैं, प्रोग्रामर्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो फिर अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस पे। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट करता है, जो कि कंप्यूटर से डायरेक्टली रिकग्नाइजेबल है। अब ये मोस्टली जो होती है वो क्रिप्टिक लैंग्वेजेस होती है। क्रिप्टिक लैंग्वेजेस मतलब एक पर्टिकुलर कोड में लिखी जा रही है जो कि नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल है हमारा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 है। बाई मीन्स 2, यानी कि दो नंबर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, 0 एंड 1 का। तो ये बाइनरी लैंग्वेजेस का यूज़ करके जो हम एक क्रिप्टिक वे में हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। बाइनरी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है। सेकेंड नियरेस्ट लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी है वो है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर का यूज़ करती है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है। अब जो असेंबली लैंग्वेज है वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जैसे मूविंग वैल्यूज़ टू मूविंग रजिस्टर्स। जैसे रजिस्टर्स में हम वैल्यूज़ जब एंटर करवा रहे हैं या फिर जो बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी असेंबलर के थ्रू की जाती है। सेकेंडली अब हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है यूजर्स के। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं ह्यूमंस के थ्रू। इसमें ज़्यादा सिंबल्स में भी हम ज़्यादातर इंग्लिश कैरेक्टर्स या फिर मैथमेटिकल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, और नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं का यूज़ करके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाती है।
मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं, क्योंकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल है फर्स्ट पॉइंट, और ईजिली कॉम्प्यूटेबल भी है, और ऑफनली इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज का वो पोर्टेबल होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हमें एक स्पेसिफिक मशीन नहीं चाहिए इस कोड को लिखने के लिए, हम उसको किसी भी मशीन पे लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल जो हैं वो आपके जावा हो गया, फोर्टान हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेजेस के जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर जो हमारा है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर सपोज आप स्पेन गए, आप अब नॉर्मल स्पेनिश लैंग्वेज तो आपको आती नहीं बोलने, तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा और वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स को एक्सप्लेन करेगा। सेम थिंग जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज में, आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के फॉर्म में। ये आपके कोड्स को चेंज करेगा, उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल जो कि मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो अब बात करते हैं कंपाइलर की कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस में जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, उनको कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में, जो कि है हमारा बाइनरी लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल प्रोग्राम्स हैं उनको हम नॉर्मली सोर्स कोड बोलते हैं, और जब ये कंपाइल होते हैं, अब कंपाइलर का काम ये है कि ये एक बार में सारे कोड को कंपाइल करेगा, उसमें एरर्स चेक करेगा, उसमें हमारी इंडेंटेशन चेक करेगा, उसमें जो भी हमने कैरेक्टर्स क्या सही जगह प्लेस किए हैं, सब कुछ चेक होने के बाद ही ये एक बार में कोड को कंप्लीटली एक्सचेंज करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। सेकेंडली हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो भी सेम ही वर्क करता है, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। पहले वो एक फर्स्ट लाइन चेक करेगा, क्या फर्स्ट लाइन में कोई एरर है, फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन ठीक है, फर्स्ट लाइन में कैरेक्टर्स ठीक है, उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर देगा, फिर वो सेकेंड लाइन पे आता है। इसे बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम यूटीज देते हैं, हर सब्जेक्ट के यूटी हमने दिया, उसका हमें मार्क्स चेक होके आ गए, यूटीज हमारे एक बार में चेक होते गए, आते गए, रिजल्ट बनता गया। बट वहीं हम जब फाइनल एग्जाम्स देते हैं तो फाइनल एग्जाम हम सारे सब्जेक्ट के एक साथ देते हैं और हमारा फाइनल एक लास्ट में रिजल्ट आता है बन के। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा आता है वो है हमारा कंपाइलर, और जो हमारा यूटीज वाले एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो है हमारा इंटरप्रेटर। प्रोग्राम जब हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक साथ हम उसको चेक कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारा कंपाइलर का काम है। जब लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा इंटरप्रेटर का काम है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के साथ, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ये हमारा ब्यान स्ट्रूप के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1982 में उन्होंने डेवलप किया था इसे बेल्स लैब यूएसए में। ये जो है ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, इसे हिंदी में बोलूँ तो मैं प्रभावित थे वो सी लैंग्वेज से, क्योंकि सी लैंग्वेज उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। तो सी लैंग्वेज की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज डिज़ाइन करी। हालांकि इसमें जो सी प्लस प्लस के जो फीचर्स हैं वो हमारे सी लैंग्वेज के फ्लॉज को ओवरकम करने के लिए बनाए गए हैं। इनिशियली इसका नाम था सी विथ क्लासेस, यानी कि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो नहीं फॉलो होती हैं, पर हमें वो चाहिए डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रोग्रामिंग में। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप की गई थी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है, हमारे ये फंक्शंस पे या प्रोसीजर्स पे वर्क नहीं करता। जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और आजकल ये कंसीडर वैसे करा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो हमारी सिस्टम प्रोग्रामिंग भी करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी करता है, दोनों तरीके से एक्सेसिबल है। आजकल कंसीडर किया जाता है इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज में। अब जो ये लैंग्वेज है ये इन जनरल 3 बार अपडेट हुआ है। एक बार जो 2011 में अपडेट हुआ था, फिर 2014 में ये मेजरली अपडेट हुआ था, और उसके बाद 2017 में ये लास्ट मेजर अपडेट इसमें आया गया है। और इन अपडेट्स का नाम है C++ 11, C++ 14 और C++ 17 ईयर्स के अकॉर्डिंगली। हाई लेवल प्रोग्राम्स को
बनाने के लिए C++ लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये कंपाइलर टाइप लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। एक बार में इंटायर कोड में एरर्स चेक किए जाएंगे, उसी के बाद फाइनल कोड हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। बीच में अगर आप सोचो कि आपने एक एरर ठीक कर दिया और उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करा, बाकी एरर्स बिना ठीक करे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब C++ का यूज़ हमें क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है भाई C++ का यूज़? तो ये है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। डेटा सिक्योरिटी इसमें आपको मिल जाएगी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन आपको मिलेगी, इसमें डायनेमिक बाइंडिंग आपको मिलेगी। अब ये टर्म्स आपको इस टाइम थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे ये टर्म समझने में, बट आगे हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और प्रोग्राम के हिसाब से आपको समझाएंगे कि क्या एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन होता है, क्या एग्जैक्टली आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ये सारे फीचर्स हमारे C++ में प्रेजेंट हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब प्रोग्राम्स के थ्रू हम देखेंगे। फिर आता है हमारा C++, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो हमारे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों की जाती है, तो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। तो इजीली एक्सेसिबल है, यूज़र अंडरस्टैंडेबल भी है, प्रोग्रामर इजीली लिख भी सकता है और डायरेक्टली मशीन पे वर्क भी कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। ग्राफिकल इंटरफेसेस बनाने में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बनाने में भी इसको यूज़ किया जा रहा है आजकल। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स का, कि कब कौन सी फंक्शन कॉलिंग हो रही है, कब कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है। ये पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको लेआउट तैयार करके देगा, जिससे आपको कोई भी कोड रीड करने में और उसे अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। सेकेंडली, आपको ये कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा C लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। अगर आपको दो नंबर्स को 3 बारी डिफरेंट टास्क में परफॉर्म करना है, तो आपको तीनों बार अलग अलग प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। बट C++ में हम सेम कोड को यूज़ करके तीनों टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यूज़र में 3 बारी इनपुट कराया और तीनों बार सेम फंक्शन हो रहे हैं, तो आपकी लाइन बढ़ गई, मेमोरी स्पेस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा इशू हो गया और बहुत हेक्टिक भी हो जाता है वो कोड लास्ट में समझने में, जो कि हमारा C++ ने ओवरकम करा है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी फन वे में हम इसको समझने वाले हैं, तो हम इसकी आप कह सकते हैं बेनिफिट्स को हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो C++ जो है वो काफ़ी क्लोज भी है C# और जावा के, जो कि प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी इजी रहता है। जैसे अगर आपको कोई कोड चेंज करना है, आपने कुछ C++ में लिखा और आपको उसे चेंज करना है जावा में या C# में, तो वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। वहीं अगर आप C लैंग्वेज को डायरेक्टली C# में या जावा में कन्वर्ट करना चाहो, तो वो आपके लिए काफ़ी बर्डन हो सकता है। सेम थिंग वाइस वर्सा भी ये वर्क करता है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं C और C++ में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर चेंजेस आए हैं C और C++ में। C जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब एक प्रोसीजर्स पे ये वर्क कर रहा है बेसिकली। मैंने आपको बताया जो टास्क आपको देना है, उस टास्क के लिए आपने वो फंक्शंस लिखे, इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को और वो उस पर वर्क कर रहा है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। बट C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में, रियल लाइफ में वर्क करता है, रियल टाइम में वर्क करता है। ये टॉप डाउन अप्रोच C++ में C लैंग्वेज में फॉलो होती है। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि आपका शुरू से कोड शुरू होगा, लाइक लाइन नंबर 1 से कोड शुरू होगा और वो एंड तक एग्जीक्यूट होगा। बट C++ में हमारा बॉटम्स अप अप्रोच यूज़ होता है, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो सबसे बॉटम में होगा, उसके बाद हमने जो ऊपर जितने भी फंक्शंस डिफाइन करे हैं वो यूज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मल्टीपल डिक्लेरेशंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स। C लैंग्वेज में अलाउड है बट C++ में अलाउड नहीं है, जिससे हमारा डेटा इनक्रिप्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। कहीं आपने मान लो आपने 2 बारी सेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया 2 डिफरेंट फंक्शंस के साथ, अब आपको तो याद ही नहीं रहा कि आपको कौन सा वैल्यूज़ की यूज़ करनी है। तो C++ जो है वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, उसको अलाउ नहीं करता है कि वो सेम वेरिएबल्स को 2 डिफरेंट वैल्यूज़ दे। तो ये भी हमारे डेटा इनक्रिप्टेंसी में हेल्प करता है, डेटा इनक्रिप्टेंसी में हेल्प करता है। इसमें सारे वेरिएबल्स जो है वो C लैंग्वेज में जो आपके जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो वो आपको टॉप
एट द टॉप आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। आप बीच में जब मर्जी चाहो आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। बट C++ में आपने मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया एडिशन का, फिर आपका मन किया जी हमें सब्सट्रैक्शन भी ऐड करनी है, तो आपने वहीं पे इंट 2 वेरिएबल डाले और उसमें एक और नए वेरिएबल में आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू होल्ड कर ली। बट ये चीज़ C में आपको नहीं मिलेगी। C में आपको पहले अपने माइंड में सोच के रखना पड़ेगा कि भाई मुझे ये फंक्शन करने हैं, इसके लिए ये वेरिएबल चाहिए, तो एक बार में उसको वेरिएबल अपलोड कर लिया। जैसे मम्मी बोलती है ना कि एक बार ये लिस्ट बना लेते हैं, मार्केट से एक ही बार में सामान आएगा जो आएगा। बट C++ में पापा वाला थीम चलता है कि जो चाहिए तो उठा ले, बस जब चाहिए उठा ले। अब लास्ट देख लेते हैं इसकी हम इसमें मैलॉक और कैलॉक का यूज़ होता है। मैलॉक और कैलॉक फंक्शंस हैं, हम इसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन में हेल्प करती है। बट क्योंकि हमारा C++ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है तो इसमें न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। ऑल्सो जो हमारी C लैंग्वेज है वो फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज है, इसमें हम फंक्शन कॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, फंक्शंस बेस्ड होता है। बट जो हमारा C++ लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट से हम क्लासेस बनाते हैं और फिर क्लासेस को यूज़ करते हैं। और C++ में काफ़ी सारे हमारे जो एक्स्ट्रा फ्लॉज जो हमने ओवरकम करे हैं वो है हमारा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, ऑल्सो फंक्शंस ओवरलोडिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, और ऐसे करके हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने C के फ्लॉज को देख के C++ में ऐड करे हैं।